हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख, एमएसबीटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स। दोस्तों, एग्जाम की घड़ी ये पास आ रही है। एमएसबीटी ने अपना टेंटेटिव टाइम टेबल ये अनाउंस कर दिया है। हालांकि उसके अंदर उन्होंने डेट्स नहीं बताए हैं कि कौन से दिन कौन सा पेपर होगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि डेट्स कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको सब्र नहीं है, एमएसबीटी कब बताएगी डेट के साथ टाइम टेबल, तो दोस्तों आप उसे खुद भी आसानी से निकाल सकते हो। तो वो सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि एमएसबीटी डिप्लोमा का प्रैक्टिकल एग्जाम्स ये कब शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत ही कम समय आपके हाथ में बचा है। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 1 महीना आपके हाथ में बचा है आपका थियरी एग्जाम स्टार्ट होने के लिए। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहां पर आपको 2-3 बातें पता होना जरूरी है कि आपके प्रैक्टिकल वाइवाज ये कब होंगे। आपको ये तो पता होगा कि यूनिट टेस्ट 2 ये कब होने वाला है। अगर वो भी नहीं पता है तो डेंजर बात है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको हर एक चीज यहां पर बताऊंगा कि एग्जैक्ट डेट्स आपका पेपर कौन से तारीख को आएगा, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत आसान है, बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये आपका एमएसबीटी का वेबसाइट है जो आप सब जानते हैं। हम सब लोगों ने एकेडमिक कैलेंडर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको दिख रहा होगा बच्चों। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम से, प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब वाइवा प्रैक्टिकल है ना, चाहे फिर वो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हो या किसी सब्जेक्ट का इंटरनल प्रैक्टिकल हो, तो दोस्तों वो आपका होगा 28 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में। तो ये डाउट आपका कंफर्म्ड क्लियर हो गया है। मतलब जैसे ही दिवाली खत्म हो जाएगा 28 अक्टूबर से भाई साहब प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। ये डाउट क्लियर हो गया। अब दोस्तों थियरी एग्जाम के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपका थियरी एग्जाम, आई एम क्वाइट शॉकिंग, एमएसबीटी इस बार बहुत ही जल्दी एग्जाम कंडक्ट कर रही है। हालांकि एग्जाम ये हमेशा दिसंबर एंड तक चलता है, बट मुझे भी थोड़ा शॉक लगा कि इस बार एग्जाम थोड़ा जल्दी आ रहा है। और आप देख सकते हो आपका जो एग्जाम है 11 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच चलने वाला है। दोस्तों 11 नवंबर, हालांकि इतना जल्दी एग्जाम स्टार्ट कभी नहीं हुआ है। हमेशा आपका एग्जाम ये नवंबर के एंड में स्टार्ट होता था बट इस बार एग्जाम आपका जल्दी शुरू हो रहा है बच्चों। तो जैसे कि मैंने कहा, आपके हाथ में 1 महीना समय है। 1 महीना मोटा मोटी अगर आप देखो, मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं, आज का तारीख है दोस्तों 8 अक्टूबर, मतलब 8 से लेकर 8, 1-2 दिन आगे पीछे। तो दोस्तों हाथ में 1 महीना मोटा मोटी बचा है। अभी भी अगर आपने आपका पढ़ाई शुरू नहीं किया है तो दोस्तों बिल्कुल भी देर मत कीजिए और अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। तौसीफ ट्यूटोरियल्स आपके साथ खड़ा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, 11 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर आपका ये जो एग्जाम है दोस्तों, ये पूरा 18 दिन चलेगा, 18 डेज। अब कोई बच्चा कमेंट करके बोलेगा 11 से लेकर 3 दिसंबर तक 18 दिन से ज्यादा होता है। मैं बात कर रहा हूं वर्किंग डेज की। संडे नहीं पकड़ा जा रहा, कोई बैंक हॉलिडे आता है तो नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गया। सर आप हमें बताने वाले थे कि हमारा एग्जैक्ट डेट हम कैसे निकालें। बहुत आसान है, इतना याद रखना, 11 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर, राइट। अब दोस्तों चलिए, अगर ये वाला डाउट आपका क्लियर हुआ है तो अभी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि यहां पर आप देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा सही से देखेंगे तो हम लोगों के पास एमएसबीटी का टेंटेटिव टाइम टेबल आ चुका है, राइट। तो कैसे देखा जाता है, जैसे कि कोई भी कोर्स कोड अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूं, चाहे कोई फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि
अभी मैं बात करता हूं कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जैसे कि चलो ये मैं सिविल इंजीनियरिंग है, ओके, तो ये देखो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ओके, ये देखो सीओ कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट किया बच्चों। सिलेक्ट ईयर सेमिस्टर, यहाँ पर आपको आपका सेमिस्टर सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं 5वां सेमिस्टर सिलेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे आपका मास्टर कोड मतलब कौन सा स्कीम है, तो हमारा के स्कीम है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनना है, एमएसबीटी ने इस पेज को भी थोड़ा कलरिंग किया है, इसके पहले एकदम सिंपल पेज दिखता था ये, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट आपका एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, एग्जैक्ट डेट। एमएसबीटी स्टूडेंट्स एग्जैक्ट डेट आने से पहले ही आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो पेपर्स है सारे पेपर आफ्टरनून में होने वाले हैं। आफ्टरनून मतलब 2 ही सेशन होता है, एक होता है मॉर्निंग सेशन और दूसरा होता है आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग का टाइमिंग फिक्स है 9:30 से 12:30 और आफ्टरनून का टाइमिंग है 2 से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो आपका 4th डे पे होगा। कौन से डे पे होगा? डे 4 बराबर है। इसका मतलब क्या, 11 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 11, 12, 13, 14, राइट। तो दोस्तों अगर हम देखें तो देखो, अगर 14 के दिन अगर कोई संडे नहीं आ रहा है तो 14 पर आपका पेपर होगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये देखिए काल निर्णय, मैंने आपके लिए बच्चों काल निर्णय भी डाउनलोड करके रखा हुआ था। ये देखो काल निर्णय, यहाँ पर आप अगर देखोगे बच्चों तो 11 नवंबर को आपका डे 1 है। 11, 12, 13, 14 पे कोई बैंक हॉलिडे नहीं है, इसका मतलब 14 तारीख को आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर आने वाला है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, यहां पर ये देखिए नेक्स्ट पेपर है एडवांस, यहां पर देखिए नेक्स्ट पेपर है ACN एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। ये तीनों पेपर एक ही साथ होते हैं क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट है ना। किसी कॉलेज में ये लिया रहेगा, किसी कॉलेज वालों ने ये लिया रहेगा, किसी कॉलेज वालों ने ये सब्जेक्ट लिया होगा। तो देखो सबका डे 7 है, ये देखो डे 7। तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, हर कॉलेज में एक ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो डे 7, अभी हम लोग डे 7 कैलकुलेट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली बच्चों डे 7 किधर आ रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो देखो 11 यहां पर अगर हम लोग देखेंगे 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये संडे नहीं पकड़ा जाएगा, 6 और 7, ठीक है बच्चों। तो 18 तारीख को आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब सेकेंड पेपर आएगा, बराबर है। 14 को पहला आएगा, 18 को दूसरा पेपर आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पर बीच में कोई बैंक हॉलिडे होता तो उसको नहीं पकड़ा जाता, जैसे ये वाला 5 तारीख गुरु नानक जयंती, हालांकि उस टाइम पे कोई पेपर है नहीं तो ये नहीं पकड़ा जाता। समझ में आ गया बच्चों? ये डाउट आपका क्लियर हो गया, ये बहुत ही जरूरी है, तो ये मुझे आपको बताना था। अब दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डाउनलोड दी ऐप तोशिक ट्यूटोरियल। मुझे बताने में बेहद खुशी हो रहा है बच्चों, 50,000 से ज्यादा बच्चे अपने एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों हमारा एकमात्र एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के अंदर डिप्लोमा के 95 कोर्सेस अवेलेबल है। 95, सिर्फ डिप्लोमा की बात कर रहा हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट अवेलेबल है, जैसे कि सिविल का कॉम्बो पैक अवेलेबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 5वां सेमिस्टर कॉम्बो पैक अवेलेबल है बच्चों। यहाँ पर देखिए ACN सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग, सिविल का टॉस, एडवांस सर्वेइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सेमिस्टर 3 अवेलेबल है,
उसके बाद उसके सिंगल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। OSY इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, बच्चों ने भर भर के हमें प्यार दिया है। आप देख सकते हैं बच्चों, सारे कॉम्बो पैक्स भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई केटी लगा है तो केटी का भी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और बहुत ही कम प्राइस में। मार्केट में अगर आप देखोगे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो आपसे 2-2 हजार रुपया चार्ज करेंगे, बट हम लोग डिप्लोमा सिंगल सब्जेक्ट 1500 में दे रहे हैं। उसके अंदर भी ऑफर कंटिन्यू शुरू रहता है, 1000-1100 तक बच्चों को मिल ही जाता है। तो दोस्तों ये सबसे जरूरी बात है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो एक बार जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए बच्चों, और उसके अंदर फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर 6 सेमिस्टर तक सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, और कुछ भी डाउट रहेगा आप जरूर कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। बस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।